नहीं जा सकता, भगवान ने ढक्कन नहीं बनाया। तो कोरोना नामक बीमारी ने सोचा मैं बना देता हूँ अभी, चलो अब लगाओ, है कि नहीं। तो आज बड़ा सुंदर, जिस रास्ते से वो गुजरते थे सुबह सुबह का समय उनको कोई देख लेता था तो कह देता था कि 5 का सुबह सुबह मुँह देखना शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। बेचारे ब्राह्मण बड़े सुंदर थे, सबकी बातों को सुन लिया करते थे, अकेले में जाके खूब रोया करते थे और कहा करते थे भगवान कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस पाप का आज मुझे दुख मिल रहा है। अब मेरे घर में संतान नहीं आया तो मेरा क्या दोष है, लोग मुझे संतान कहते हैं। ब्राह्मण देवता मन में सोच विचार करने लगा कैसे करूँगा। और दुख को आदमी जब सहते तक सहता है, जब सहन नहीं होता तो फिर वो कोई कार्य करने पर विवश हो जाता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कोई आदमी फांसी लगा दिया, वो आदमी फांसी क्यों लगाया होगा पहले सोचो। बहुत विषम परिस्थिति में जब रहा होगा, उसको चारों तरफ अंधेरा दिखा होगा, कोई रास्ता नहीं दिखा होगा और तब वो ये कार्य किया होगा। नहीं तो एक बात सोचो बंधु, उंगली अगर कट जाए तो आदमी पड़पड़ा जाता है, उंगली कट गया थोड़ी ना हुआ तो आदमी कैसे मरने को तैयार हो जाता है क्या। लोग बात ये समझ लेते हैं कि अरे ऐसे मर गया, वो ऐसे नहीं मरा होगा, उसके पास में जब कोई जगह नहीं दिखा होगा तब वो ऐसे कार्य किया होगा। इधर उधर ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगे क्या करो प्रभु, मारो दुख मुझसे देखा नहीं जाता। दुख को तो आदमी सहन कर ले, लेकिन लोगों के बातों को आदमी सहन नहीं कर पाता। मन में सोच विचार करने लगे और सोच विचार करने के बाद दोपहर का समय था, ऐसी समय मध्य बेला का समय, ब्राह्मण कमंडल वगैरह को लिया और निकल पड़ा और रीदा नामक वन को चल दिया। और रीदा नामक वन में जाकर के खूब जोर जोर से अपनी छाती को पीट पीट कर रोना प्रारंभ किया। वही एक सन्यासी रहा करता था, सन्यासी ने रोने की जब आवाज सुना, अपनी आसन से बाहर निकलकर उस आवाज के स्वर को भांपते हुए आत्मदेव ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण को रोते हुए देख करके उन्होंने पूछा, चिंतापनम विप्रो रुदनाद्यामनं वने। रुदन मतलब रोना, वन मतलब जंगल। ऐसा कौन सा दुख आ गया कि किस दुख के कारण से तू यहाँ मरणासन में तुम रो रहे, क्या बात है मुझे बता। तो ब्राह्मण ने क्या किया, आत्मदेव ने संतम संन्यासनं चरणे, चरण को पकड़ लिया सन्यासी का और जोर जोर से रोने लगा। सन्यासी ने कहा भाई बात तो बता क्या है। सन्यासी की बात को सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, जो बेईमान होता है उसको बेईमान मित्र मिलता है, जो सज्जन होता है उसको सज्जन मित्र मिलता है। गौर कर ये जानने की चीज है, क्योंकि जैसे को तैसे मिले, जो जैसा होता है ना उसको वैसे मिलता है। जो छोटा बेईमान रहता है उसको बड़ा बेईमान मिल जाता है, उससे 5 रुपये खाया मैं तेरे से 10 रुपये खाऊंगा। आज मन वाचा कर्म न लिए मैया बैठी भूंदरी, उनकी छोटी बहन आ गई उसी समय, और छोटी बहन की जैसे आगमन हुआ, छोटी बहन पूछने लगी, दीदी काहे उदास बैठी हो, ऐसा कौन सा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तो भूंदरी मैया बताने लगी, कहने लगी क्या बताऊं तो है मैं, कितने समय आई, अभी अभी आई, बोली बैठ और सुंदर जलपान को कर और कराने के बाद पूछने लगी कैसे आए। तो छोटी बहन बताने लगी क्या बताऊं दीदी, मेरा पति अच्छा आदमी नहीं है, दिन भर मदिरा पान पीता है और घर में अन्न का टुकड़ा नहीं रहता, बड़ा दुखी हूँ मैं और मैं गर्व से हूँ 15 दिन का, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। अब अपने दुख तो बता दी। छोटी बहन बड़ी बहन से पूछने लगी, दीदी आप ये बताओ आप क्यों दुखी हो। तो उन्होंने कहा अरे मैं क्या बताऊं, तो ये फल है बोलते, और ये फल ला करके तेरे जिया जी मुझे दे दिए और बोले हैं इसको खाएगी गर्व से हो जाएगा। अब तू मुझे बता, बालपने सुखमयस्य, मेरा जो बचपना था इतना सुंदर व्यतीत हुआ है तुम लोग सब जानते हो। बोले हाँ, जब छोटा सा मेरा उंगली कट जाता था तो मेरे माता पिता तुम लोग को नहीं पूछते थे, लेकिन मारो पास जल्दी आकर पूछा क्या हो गया। मैं बड़ी सुख में पली हुई हूँ। अब ये जो मेरा काल है ना, ये 4थे कल्प का है। अब इस कल्प में बच्चा को लेना मतलब दुख को ग्रहण करना है। अब तुम्हें तो पता है
कि नारी के गर्भ में जब कोई बालक आता है तो माँ को कैसे सावधानी पूर्वक जीवन यापन करना पड़ता है। आजकल के माँ लोग जानबूझ नहीं करते। बच्चा जब पेट में आता है 2 महीना का 3 महीना का है तो उसको कैसे करना चाहिए यही नहीं मालूम होता है। उसका कारण है क्योंकि उनको ये बात बताया नहीं जाता, क्योंकि वो माँ अच्छे से भागवत की कथा नहीं सुनी रहती, उनके माता पिता अच्छे से भागवत नहीं सुने रहते, इसलिए बेटी को बताते हैं। एक बार पूछो, आपकी बेटी है कि नहीं है? कल से आज से संस्कार देना चालू करो, तब तो आगे चल के सीखेंगे। अच्छा एक बात पूछो, जो आपका गुण है तो आपके भीतर में जो गुण होगा, चोरी का, चमारी का, बेईमानी का, नियत खोरी का, वो गुण किसके में जाएगा? बच्चे में जाएगा। किसके? आप। तो किसको सुधारना चाहिए? हो गया ना रिजल्ट भागवत का। बच्चे को सुधारने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को सुधारने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे लोग हम लोग के पास आते हैं, बोले महाराज महाराज क्या है? बोले मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी हो गया महाराज, कुछ बात नहीं मानता। तो मैं एकदम खुली शब्दों में बोलता हूँ कि भैया और माँ, आप दोनों अपना पीछे 20 साल रिवर्स गियर ले लो कि 20 साल पहले आप कितना जिद्दी थे, आप अपने बाप की माने, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कैसे मानेगा? तुमने अपने पिता के सिर में किया है, वो भी तो तुम्हारे सिर में करेगा ना। ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो बोया वही तो पाएगा। इसलिए आज जान लो, आज खेती बो रहे हो तुम, तुम्हारे घर में छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, खेती लगाए हुआ, 20 साल बाद फसल काटोगे, और जो आज लगाए जैसे खाद डाले हो वैसे 20 साल के बाद वो फसल कट के तैयार हो। तो क्या बोए हो, क्या पाए हो, 20 साल बाद पता लग जाएगा। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। आज किसी को भी हम लोग बेवकूफ बना करके बेईमानी का पैसा खा जाते हैं, लेकिन कभी सोचा जो हराम का कमाया हुआ धन है, बेईमानी का किया हुआ पैसा है, तुमने किसको खिलाया? अपने बच्चे को खिलाया। तो जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। पाप का पैसा खिलाया तो पापी पुत्र पैदा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अधर्म का पैसा खिलाया तुमने उसे, आज किसी गरीब को 5 रुपए तुमने ले लिया और उस 5 रुपए से अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाया, तो रिजल्ट यही है, ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा एक बात पूछूं, चांपा से कोई बैकुंठ गए? पता है? कोई बोल सकता है कि बैकुंठ गया है? ठोक बजा के क्यों बंधु है ऐसा कोई? ऊपर क्या है किसी को पता नहीं है। पुराणों में है कर्माद्यानम धर्माद्याभ्याम सर्वाद्याभ्याम सुखारणि। जिसका कर्म अच्छा होता है, जिसका योनि अच्छा होता है, जिसका धर्मार्थ अच्छा होता है, जो परमो भरमा होता है, वो जाता है बैकुंठ। लेकिन बैकुंठ कैसा है उसको देखे कोई नहीं। नरक कैसा है देखे कोई? यहाँ से 2-4 लोग गए हैं, नहीं गए, अनुभव तो हो। तो नरक कैसा है आज कोई बता नहीं सकता। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है, दोनों चांपा नगरी में है। सबके घर में है, आपके घर में है, आपके घर में, राजू भैया घर में, सबके घर में। लेकिन उसको जानना है वो स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। जिस घर में बेटा बाप कमा के दिखाए वो घर नरक होता है। जिस घर में बहू सास कमा के दिखाए वो घर नरक होता है। जिस घर में बाप का कहना बच्चे मान ले वो घर संस्कारी होता है, वही बैकुंठ होता है। जिस घर में चारों तरफ से एक दूसरे के प्रेम के लिए आतुर हो रहे हैं, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, वो घर होता है बैकुंठ। और वो घर होता है नरक, जहां लोग बाग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। घर जाओ के खोज लेना किसका घर स्वर्ग है, किसका घर नरक है, पता चल जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये है स्वर्ग और ये है नरक। आज धुंधली भैया अपनी छोटी बहन को बताने लगे, कैसे करूं मैं? तो उन्होंने कहा दीदी चिंता क्यों करती हो? बोली कैसे? बोली ये फल को अभी शाम का समय है, वो धुरी भी लगा है, गैया तेरे घर में चल के आ रही होगी, इसको डाल दे कुलेरा। कुलेरा का मतलब समझते हो आप लोग? जिसमें गैया पानी पीती भोजन करती है। अब जिनके घर में कोठा नहीं है वो कुलेरा कैसे जाने? आपके घर में आप जानते हो, जिसमें गैया पानी पिए उसे बोलते हैं कुलेरा। बोले फल को ले जाके कुलेरा में डाल दो दीदी, बोले गैया आएगी फल को खा लेगी। उसके बाद में मेरे पति पूछेंगे क्यों फल खाई, तो क्या बोले? बोल दे खा। उसके बाद बच्चा आएगा कि नहीं आएगा कैसे जवाब दूंगा? बोले चिंता न करो, मोहित तो अपने गर्भगृह में रख ले, छिपा लो। और 15 दिन की मैं गर्भ से हूँ, तेरे को पता है 9 महीने मोहित छिपा करके रखना, जो मेरे पेट से बच्चा होगा उसे मैं तुम्हें दे दूंगा।
तो मैं कैसे कहूँगी ये बताओ पहले मेरे को। बोले दीदी तू भी बिल्कुल अड़ी ही है। देखिए देखो त्रिकोणादिनम तथो मां से, जब माँ 3 महीने के पेट से होती ना तभी माँ का पेट बाहर आता है, और जब तक के 3 महीना ना हो तब तक की माँ का पेट बाहर नहीं आता। देखो कितना गर्व की बात है। तो उसके बाद छोटा तकिया लगाना, शेषामनम गर्भे, पेट में छोटा तकिया लगा देना। बोले पेट बाहर आ गया, कौन जानेगा? बोले अच्छा एक बात बताओ, क्यों राजू भैया कोई माँ अगर बोले मैं पेट से हूँ तो हम लोग क्या पेट को छू के देखते हैं? कहाँ दिखा 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 नहीं ना। माँ बोलती मैं 3 महीने के पेट से हूँ, हम लोग मान लेते हैं कि माँ 3 महीने की पेट से। जैसे जैसे समय निकलता जाता है पेट बढ़ते जाता है। तो बोले 4था महीना आएगा बड़ा तकिया लगाना, 5वां महीने आएगा और बड़ा तकिया, 6वें में और बड़ा, 7वें में और बड़ा, 8वां में और बड़ा, 9वें में और बड़ा लगाना। कोई छूने वाला तो है ही नहीं। बोले ठीक करती। और उसके बाद 9व्यामनम गर्भे जन्मे बालको बालिकारण्ये, गर्भ में बेटा है कि बेटी है कोई जान नहीं सकता। जो भी पैदा होगा मैं तो है दे दूंगी, और तू अपने पति को बता देना हमारे घर में लाला हुई लाली हुई जो हो। ठीक करती। अब आत्मदेव ब्राह्मण सुंदर अपना कथा वार्ता पूजा से रात्रि में जब वापस आ रहा था मन में सोच रहा था कि मारो पत्नी फल को खाली हो। इधर उसको क्या पता कि घर में क्या खेल चल रहा है। एक अच्छी बात और बताना चाहूँगा, भागवत की कथा में ये सार कथा है। घर में हमारे नारियां क्या करती हैं तो उसको पता नहीं होता। आपको पता होता है क्या नहीं ना? क्यों? क्योंकि बहुत सारी गर्व की बातें हमारी घर की माताएं छिपा लेती हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी वही ऐसा लगे कि मारो पांव भारी हो। ब्राह्मण देवता खुश हो गए, नाचने लगे, कूदने लगे, और लोग बाग पूछने लगे भैया पंडित नाच क्यों रहे हैं? तो बोले क्या बताऊं, कल्पहुय वृद्धन काल काल, ये 4था कल्प का समय है, मैं बाप बनने वाला हूँ। सब लोग कहने लगे ओहो बधाई हो बधाई। सब लोग कहने लगे महाराज देख लिया दुखी रहता था, भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। ब्राह्मण देवता यार खुश होने लगे, अपने पत्नी को समझाने लगे। और क्या समझाने लगे आपको लोगों को पता है? कहने लगे सुन, जब माँ गर्भ से हो ना तो माँ को अच्छे पकवान भोजन ग्रहण करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अच्छे भोजन करनी चाहिए, तामसी भोजन नहीं। क्यों पता है? अगर माँ पेट से है ना, मांस खाओगे शेर पैदा होगा, और शेर जंगल में क्या करता है? गुर्राता है। तो आज घर में गुर्राता है बेटा, क्योंकि माँ को होश नहीं था जब गर्भ में बच्चा था। देखो कितना बड़ा रहस्य है। इसलिए माँ को अच्छा भोजन करनी चाहिए, एकदम सुंदर भोजन। क्यों? क्योंकि बच्चे को खून पिलाओगे तो खूनी तो होगा ना वो। इसलिए माँ को ये ज्ञान होना चाहिए, और न ज्यादा भोजन गर्म रहे न ज्यादा ठंडा रहे, नॉर्मल होनी चाहिए। तनिक सोचो, जो बच्चा आपके पेट में है गरम गरम आप खाओगे, गरम गरम चाय पियोगे तो मुंह से तो आप निकल लोगे, लेकिन वो पेट पीटा के वो बच्चा चलेगा, होगा ना। तो ये ज्ञान माँ को होनी चाहिए। तो एकदम पकवान भोजन करनी चाहिए। और माँ जब गर्भ से हो ना तो बैठ करके कोने में किसी नाली से चाली चुगली नहीं करनी चाहिए, वो बच्चा पेट में चुगुला हो जाएगा। क्यों? जब पेट में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना सीख सकता है तो तेरा बेटा कैसे चाली चुगली करना नहीं सीखेगा? वो माँ के ही शब्द से चाली चुगली करना सीखता है। इसलिए माँ को अच्छे विचार और अच्छे धर्म के कार्यों को उस समय करते रहना चाहिए, तब ज्ञान पैदा होगा। और आज समझाए सुंदर माँ हो कहते। इधर 1 महीना की गर्भ से हो गई थी उनकी छोटी बहन, गर्भगृह में पल रही थी। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। 3 महीने जैसे आया तो बोले यार कैसे करूँ, 3 मासों होने को आई है। तो बोले छोटा वाला तकिया लगा लो। बोले माँ गर्भ में छोटा तकिया लगा लिया और वैसे ही रहना। ब्राह्मण देवता ने घर में एक काम करने वाली बाई रखी है। तो मारो पत्नी गर्भ से पानी नहीं उठा पाएगी, उठ नहीं पाएगी, तो काम करने वाली व्यवस्था, एकदम सुंदर व्यवस्था हो। माँ धुंधली राजा रानी की जैसे वो सुंदर जीवन यापन करना प्रारंभ। धीरे धीरे समय निकलता गया। 4th मासो, 5म मासे, 6ठम मासे, 7म मासे, धीरे धीरे समय निकलता चला गया। जैसे गर्भपात का समय आया तो ब्राह्मण देवता यज्ञ अनुष्ठान कराने कहीं किसी दूसरे नगरी गया हुआ था। एक दिन रात्रि को गर्भ में अचानक धुंधली मैया की छोटी बहन के गर्भ में
प्रसव का दर्द उठना प्रारंभ होगा। जोर से आवाज लगाने लगी, दीदी बचाओ। धुंधली मियां दौड़ती हुई गर्भगृह में गई, द्वार पर क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, मुझे गर्भपातन लागे हो मुझे ऐसा लगे कि गर्भ से बेटा या बेटी होने वाली गर्भ दे रहे। बोले तनी गुरु जा, क्यों? बोले तो ही तो बोली है, मैं 9 महीने के पेट से हूँ, कैसे सूतिका को बोलाने जाऊँ? मैं जानती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ, लेकिन संसार मेरा पूरा गाँव जानता है कि मैं 9 महीने की पेट से हूँ। अब कैसे जाऊँ सूतिका को बुलाने में? तो रात हो जाए मेरे। बोले ठीक है। माँ कलरों ने भी नहीं गर्भगृह में। जैसी रात हुआ, माँ एक कंबल ली और सिर में डाल ली, ढक ली सिर को पूरी। 12 बजे रात को सूतिका के घर गए, द्वार खिड़की। सूतिका अंदर से आवाज देने लगी, कौन है? तो मैया कहने लगी, आवाज पे दे नहीं पा रही थी। जैसे सूतिका द्वार खोली, माँ अंदर घुस गई, धुंधली मियां। और सूतिका बड़ी व्याकुल हो गई, कौन है, कौन है? द्वार लगा लगी। जैसे द्वार का पट बंद हुआ तो ब्राह्मणी धुंधली मियां अपना घूंघट उठाई, बोले मैं बोले पंडित है ना आप? बोले हाँ। बोले आप तो 9 महीने के पेट से हो? बोले ये रहा। तकिया निकाल के सूतिका के हाथ में दे दिया। बोले ये तो तकिया है। बोले जो पेट से है वो घर में है, जल्दी चल। सूतिका को लेकर के जल्दी गर्भगृह में आए और तुरंत गर्म पानी के बच्चा जन्म। बच्चा गोद मिली सूतिका और धुंधली मैया को नहीं, बोले ये आपकी बहन का बेटा हुआ है। तो धुंधली मैया उनके सामने में खूब सारा धन द्रव्य रख दिए और बोले, सूतिका धनाद्यमयस्यावमं लोभो। जब मनुष्य को एक अच्छा चीज गौर से सुनना है, कल के काल कलयुग में ना कहा जाता है, जैसे आज दलित गया है हमारे परीक्षित, उनके छोटे भाई हैं और उनके छोटे भाई हैं, तो आपको अनुभव होगा ये 50 रुपए में मान सकते हैं क्योंकि छोटा है, ठीक है। उनसे बड़ा जो है वो 100 रुपए में मान सकता है, और जब ये 50 में मान सकते हैं, ये 100 में मान सकता है, तो आप भी 200 में मान सकते हो। ये तय हो जाता है। लेकिन कब? जब वो 50 लेने को तैयार हो जाए। यहाँ हर कोई बिकता है, सिर्फ पैसा उसकी वजनदारी के हिसाब से लगानी। अब जैसे करण किसको कहते हैं पता है? कान की करण। गऊ की गर्भ से जन्म लिया था, करण जो था उसका कान जो था गैये के समान था, इसलिए उनका नाम ब्राह्मण ने गोद में लिया और कह दिया, ओहो गऊ करण नाम तुहार मैं रखूं या बालक का। और गैये के पेट के गर्भ में लेने के कारण से वह बालक का नाम हो गया गऊ करण। और वो धुंधकारी से कितने दिन का छोटा था? 3 महीने का। सुंदर दोनों पुत्रों का संस्कार एक समान करना प्रारंभ किया पंडित ने। जैसे कपड़ा अपने बच्चे को पहनाते वैसे कपड़ा गौकर्ण को पहनाते, जो भोजन अपने बच्चे को खिलाते वही भोजन गौकर्ण को खिलाते, एक समान। ब्राह्मण ने कोई भेद नहीं किया। और इधर मन वाचा कर्मणा लिए सुंदर दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब देखो स्कूल में 100 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। मैं कथा आप सबको श्रवण करा रहा हूँ, एक साथ सुना रहा हूँ ना, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मेरी सब कथा को सब कोई पकड़े। मेरा कोई कथा कोई पकड़ेगा, कोई भजन कोई पकड़ेगा, कोई कथा कोई पकड़ेगा, कोई भजन कोई पकड़ेगा। और जो जितना पकड़ लिया उसके लिए बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मन वाचा कर्मणा लिए और सुंदर दोनों बालक एक जैसे बढ़ने लगे। और जब एक जैसे बढ़ने लगे तो मन वाचा कर्मणा लिए सुंदर धीरे 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 बढ़ना प्रारंभ। बच्चे आज 6 साल के हुए, गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजने लगे। और जैसे बच्चे पढ़ने गुरुकुल जाने लगे तो गौकर्ण सुंदर मन वाचा कर्मणा लिए गुरु जी की बात को मानकर पढ़ा करता था। एक बात और पूछूं, पूछो बेटी, होशियार बच्चे स्कूल में कहाँ बैठते हैं और पीछे कौन से बच्चे बैठते हैं? गधे, है कि नहीं? क्यों पीछे बच्चे क्यों बैठते हैं? जो गधे होते हैं वो, ताकि गुरु जी कुछ पूछ मत दे और हमारे दिमाग में आने वाला नहीं। और जो होशियार बच्चे होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? आगे बैठते हैं। तो एकदम होशियार बच्चे बैठे हो आगे, 2 2 4 2 6 2 8 है कि नहीं? तो ये ज्ञान अर्जित होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे
जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया लगे, पल्ला में अति दूर, ओ रामा पल्ला में अति दूर। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है, सबके बर्तन न्यारे न्यारे, पानी सब में, ओ रामा पानी सब में। कबीरा कुआं एक है, कुआं तो एक ही होता है, लेकिन पानी भरने वाले की माताओं के जो बर्तन होता है ना वो अलग अलग होता है। कोई तांबे का लाया, कोई कांसे का लाया, कोई सोने का लाया, कोई चांदी का लाया, कोई मिट्टी का लाया, लेकिन कुआं का पानी तो एक है। निकाले रस्सी बाइक पर से, तांबा में डाले तो उसका स्वाद बदल गया, सोने में डाले तो उसका स्वाद बदल गया, मिट्टी में डाले तो उसका स्वाद बदल गया, चांदी के पात्र में डाले तो उसका स्वाद बदल गया, है कि नहीं? लेकिन पानी तो एक ही कुआं का है कि नहीं? उसी तरह माँ बच्चे को जन्म जरूर देती है, लेकिन उसका संस्कार अलग अलग पैदा होता है। जैसे जैसे वो पानी पीता है वैसे वैसे उसका संस्कार आता है, जैसे जैसे वो भोजन करता है वैसे वैसे उसका संस्कार आता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आज दोनों बालक एक स्कूल में पढ़ने गए, गोकर्ण एकदम हाथ तो लीन होकर के वेद पुराण पढ़ना प्रारंभ किया, और धुनकारी का ध्यान कहाँ होता था पता है? किसी का चार्ट को चुराना है, किसी के पेन को चुराना है, किसी के कॉपी को चुराना है। अब वो बच्चा बचपन से ही चोरी करना सीख गया, बचपन से उसके घर में एक राधा संग नाचे ये सवरिया, राधा संग नाचे ये सवरिया, दर्शन करने आओ, ब्रज की लता पता में मेरा मेरा गाँव, मैं श्यामा श्यामा गाँव, मेरा राधे गाँव। वृंदावन हरि लाल के जय। सुंदर मन वाचा कर्म डालिए। आज गोकर्ण जी की श्रीमद् भागवत की कथा कर सस्वादन कर धुनकारी वैकुंठ की सुंदर यात्रा को ग्रहण किया, और इधर सुंदर संत मुनि महात्मा हाथ जोड़कर पूछने लगे, कहने लगे प्रभु अभी अभी आपने एक बात हमें श्रवण कराया, क्या ये सत्य है? सूत जी ने पूछा, ऐसी कौन सी मैंने आपको बात श्रवण कराई जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि सत्य है कि नहीं? वह बात मुझे श्रवण कराओ। तो उन्होंने कहा एकाको श्लोकाप्यम, अभी अभी आपने कहा प्रभु कि भागवत की अगर कथा का एक श्लोक अगर कोई मनुष्य पढ़ लेता है, श्रवण कर लेता है, तो 1000 गैया की पुण्य की प्राप्ति प्राप्त होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, कोई संदेह नहीं, लेकिन कब? जब कोई स्वार्थ न हो तब। और है कि मैं भी भागवत की आधा श्लोक पढ़ लेता, तो आधा श्लोक के पढ़ने से कुछ मिलता है? तो अर्धा श्लोकापहम्स्य, आधा श्लोक की कथा श्रवण करने से, पढ़ने से भी उनको सहस्त्र गैया की पुण्य की प्राप्ति होता है। अब आप सोचो, एक श्लोक में 1000 गैया की पुण्य की प्राप्ति, तो आप तो 7 दिन तक सुनोगे और 18,000 श्लोक सुनोगे, क्योंकि भागवत की कथा 18,000 श्लोक से बना हुआ है। कैसे पुण्य की प्राप्ति होगा? जब आप सच्चे मन से सुनोगे तो ये तीनों वैकुंठ चल देंगे, तीनों वैकुंठ चल देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह की जगह ही नहीं है। बोले धन्य हुआ प्रभु, हे नाथ
एक प्रश्न अपन करना चाहते हैं और उस प्रश्न का प्रति उत्तर भी पाना चाहते हैं प्रभु। तो सूत जी महाराज ने कहा पूछो। तो हे प्रभु ये भागवत बना कैसे? बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। भागवत बना कैसे, वेद बना कैसे, 18 पुराण कैसे बना, मैं जानना चाहता हूँ। कोई अगर मान लो पूछ दे आपको कि भैया आप बताओ आपका पुराण कैसे बताओगे? जब जानकारी रहेगा तब तो बताओगे ना, जब नहीं रहेगा तो कैसे बताओगे? तो उन्होंने कहा सुनना चाहोगे? बोले हाँ प्रभु सुनना चाहूँगा। बोले सुनो। श्रियस्या पुरायत्या पुरु जीवनाद्या पुरमाज्ञ में शर्वास्यो नाशयस्य स्थाने जीवकाद्यापनाद्यम। अब भागवत की भूमिका बन रहे हैं, भागवत प्रारंभ हो रहे हैं। आज संत मुनि महात्माओं ने पूछा कि 18 पुराण कैसे बना, भागवत कैसे बना, जानना चाहते हैं। तो बोले एक गाथा, एक समय की बात है। व्यासस्याब्दपन्नो पिता व्यास जी महाराज अपने हिमालय की दुर्गम खो में अपनी आश्रम लगाए बैठे हुए थे और सबको बताया तुझे देखता तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ। मेरे पास मेरे पास तुझे देखता एक बात बताओ, दुश्मन को बैठा दो सामने और टुकुर टुकुर जब उसको एकदम मासूमियत से देखना चालू करोगे ना तो दुश्मन का भी मन पिघल जाएगा। ये तो थारो पति है कि नहीं? तो बनाने का एक तरीका बस होना चाहिए। वैसी तरीका भगवान को मनाने का भी है, भगवान को भी मनाने का है। जब तुम्हारा मनाने से तुम्हारा पति मान सकता है, तुम्हारा पिता मान सकता है, तो भगवान को नहीं मान सकता। लेकिन उसको मनाने हमें नहीं आता, इसलिए वो नहीं मानता। उसको भी मनाओ, उसको भी बताओ कि भगवान मारो बस खाने के लिए कुछ नहीं है और जो भी है वो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। और जब तुम्हें जो मेरे पास है मैं वही खिलाता हूँ। तुम्हें 56 भोग खाना है तो पहले मुझे भी तुम्हें 56 भोग खिलाना, क्यों है कि नहीं? अब उसे दाल भात चटनी सूखा खिलाओगे, वो भी दाल चावल ही दूर तक तुम्हें देगा। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ में तो दुनिया टिका हुआ है। वो बेचारा कैसे भी स्वार्थ नहीं, वो भी स्वार्थ नहीं। उनको भी रोज माखन मिश्री खिलाओ, उनको भी रोज पूजन करो। तो जन्माष्टमी आता है तो उनको नहला धुला के नया कपड़ा पहना के रेडी कर देते हैं, वो कन्हैया का जन्मदिन है। बाकी दिन में बेचारा धूल खाते पड़ा हुआ है। सब घर घर अपने अपने घर जाके देखना, तो बहुत कम लोगों के घर में भगवान ठाकुर जी को रोज स्नान कराया जाता है, रोज कपड़ा पहनाया जाता है, रोज भोजन कराया जाता है। बाकी दिनों में वो धूल खाते किसी पठेरों में पड़े होते हैं। कई लोगों के घर में मैं भी देखता हूँ। अब बोलोगे कि भगवान मेरी सुनसरी कैसे सुनेंगे? वो कब के नहाए हैं उसका पता नहीं है, तो उनको भी बड़ा अच्छे से मनाना पड़ता है। और वो भी ढूंढते हैं कि मुझे कोई मनाए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान सोते कि नहीं सोते? भगवान खाते कि नहीं खाते? भगवान पीते कि नहीं पीते? भगवान खेलते कि नहीं खेलते? खेलते हैं ना। तो उनके लिए जब तुम माँ बोलोगे तब तो तुम्हारे लिए बेटा बनेगा। अब कोई भी माँ जब उसके लिए माँ बन जाए तो कोई बेटा नहीं चाहता कि उसकी माँ नरक में जाए। चाहता है क्या? क्यों? आप चाह रहे हो क्या कि आपके माता पिता जो सामने बैठे हैं तारी बनकर को नरक में जाए? इसलिए तो भागवत सुन रहे ना कि वो वैकुंठ जाए। तो जब आप अपने माता पिता को नरक में ढकेलना चाहते तो भगवान अपने माता पिता को कैसे नरक में भेज देंगे ये बताओ। इसलिए उनको मनाना, उनको बढ़िया से भोजन कराना चाहिए। जैसे यच्युतम केशवम राम नारायणम, यच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम, दामोदरम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, जानकी वल्लभम, कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम, कृष्ण दामोदरम। कौन कहता है
जब माँ नहीं बनोगे तो वो पुत्र कैसे बनेगा? इसलिए ये बात मालूम होनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। पांचों पांडव की आश्रम है जहाँ पांचों पांडव सोया करते थे। भगवान बड़े ज्ञानी थे। धर्मराज को उन्होंने कहा ये धर्मराज, बोले हाँ प्रभु। दुर्योधन का जांग टूटना, राजकुमार का मरना और युद्ध का विराम होना, अब अपनी अपनी कक्ष में जाकर के सो। क्या पांचों भाई सोते थे वहां सोने की जरूरत नहीं है? बोले ठीक है। पांचों पांडव जब अपनी अपनी कक्ष में जब शयन करने गए तो उस समय गर्व की बात बता रहा हूँ, पंचावनम पांडवाम पुत्रम, पांचों पांडव के एक एक पुत्र बस जीवित थे। भीम का एक पुत्र जीवित था, अर्जुन के एक पुत्र, धर्मराज के एक पुत्र और नकुल और सहदेव के एक एक पुत्र जीवित थे। बाकी सारे पुत्र कुरुक्षेत्र में मारे गए थे। ये पांचों पुत्र सोचने लगे आज पिताजी लोग नहीं सो रहे वहां तो हम लोग सो जाएंगे। जैसे अपने बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, हम लोग यहाँ कथा वाचन करने आए हैं, पंडाल में सोने नहीं आए हैं। पंडाल में सोने वाले घर वाले जाके इसको सुनाएंगे, हमारी दायित्व तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया देखो मैं भी बड़ा परिवार लेकर चलता हूँ। तो कल यहाँ गौहाडो भी निकला हुआ था, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मारो को तो नहीं पता, लेकिन मारो को पता है। बच्चे यहाँ सोए रहते हैं, मारो बच्चे अगर आकर उसमें किसी को काट दे तो जवाब मारो को देना होगा। इसलिए अपनी अपनी कक्षों में सो। वहाँ गर्मी है तो भी पसीना पहुंचो तो भी सो, नींद नहीं आता तो फिर मुझे बताओ, फिर रात को हारमोनिया पे एक वही कीर्तन करेंगे। लेकिन यहाँ आके सोओगे तो कल से छोड़ना पड़ेगा, डंडा में रखा हूँ आपके कमरे में। निकल गया है पांचों पांडव के 5 पुत्र उस कक्ष में सोए हैं, सुंदर सिद्ध के अस्वस्थामा पहुंचे। पर्दा फाड़ कर जब अंदर गए तो क्या देखे, सिर लगे सोए हुए पांचों पांडव और निकाल खड्गन मार पुत्र पांडव समझन। अस्वस्थामा ने पांचों पांडव समझ करके मारा था। पुत्र कंठ काट लिया और कंठ के बाल को पकड़ करके जब पांचों पुत्र का कंठ जब बाहर निकाले तो उसी समय इंद्रदेव महाराज ने कहा कि अस्वस्थामा कहाँ जा रहे हो? देखो जो ले जा रहे हो वो पांचों पांडवों का सिर है कि नहीं। एक बिजली चमकाए और चमकने से लाइट के जैसे पांचों पांडव के पुत्रों का सिर देखा और अस्वस्थामा के हाथ से वो छूट गया और सोचने लगा अधर्म पापी करने लागे। सोचने पर विवश हो गया परीक्षित को, इतने बड़े मैं प्रचंड विद्वान पुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ, नाम है अस्वस्थामा, अजर और अमर हूँ। मेरे हाथों से 5 अबोध बालकों का वध हो गया, ये पाप मैं कैसे ढाऊंगा? अपने आप के ऊपर उसको अंतर्ग्लानि होना प्रारंभ हो गया। फिर भी सोचा कि मित्र को वचन दिया है, 5 पुत्र का सिर पकड़ लिया और अपने दुपट्टे में बांध कर ले गया। जैसे लेकर कुरुक्षेत्र के उद्गम स्थान पर जब गए ना तो बड़ा मुस्कान लेने लगा। तो दुर्योधन पूछने लगे ओह वाह वाह मित्र, हंस रहे हो, क्या बात है? 5 पांडवों का सिर काट कर ले आए क्या? तो उन्होंने कहा ले आया सखा, ये है कपड़े में बंधा हुआ। तो दुर्योधन ने क्या कहा पता है? भीमहु यसेन न मोहि देखा दे अस्वस्थामा। उन्होंने कहा सखा भीम का चेहरा एक बार मुझे दिखा दे, कटा हुआ सिर भीम का कैसे दिखता मैं देखना चाहता हूँ। बस बढ़िया अस्वस्थामा दिखाए तो कैसे दिखाए? तो भीम के पुत्र का सिर निकाला और दे दिया, बोले ये रखो। दुर्योधन ने जब देखा ये तो भीम का पुत्र का सिर है, उन्होंने छोड़ दिया और कहा तू कपटी है, मित्र नहीं है, कपट भाव से तो मुझे छलने आया है। मुझे 5 पांडव से दुश्मनी था, उनके 5 पुत्रों से कोई वैर नहीं था। जा अस्वस्थामा दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरे जैसे मित्र को देखना नहीं चाहता। अस्वस्थामा अपने आप में टूटा हो गया, निर्बल हो गया, अपने आप से घृणा करना प्रारंभ किया। और भागवत में यही बात तो बताना चाह रहा हूँ मित्र, पूरी चापा आपको अपनी नजर से गिरा दे कोई बात नहीं, अपने परिवार की नजर से मत गिरना। बस किसके नजर से? परिवार की नजर से। परिवार भी कभी कभी अपनी नजरों से गिरा देता है, अपनी पत्नी की नजरों से और अपने पुत्रों की नजरों से मत गिरना। कभी कभी पत्नी और पुत्र भी अपने पति को नजर से गिरा देते हैं, कोई बात नहीं, अपने नजरों से कभी मत गिरना। जो इंसान अपने नजरों से गिर गया समझ लो वो मौत के मुंह में चल दिया, उसके जीने का कोई मूलभूत नहीं है। इसलिए ये ज्ञान होना चाहिए।
मन वाचा कर्मणा लिए आज सुंदर अस्वस्थामा अपनी नजरों से गिर गया। कलरव लेके रात में कोई वो व्यासदेव की आश्रम में पहुंचे, यज्ञ हो रहा था, वही तपोनीत में बैठ गया, अस्त्र शस्त्र को सबका परित्याग कर कुंड के पास बैठ गए। और सुबह का समय था। द्रौपदी सबसे पहले जब उठी, एक बात बताओ, ये थाना छोटा थारा बेटा है कि बेटी? जब तू सो के उठती तो सबसे पहले कैसे ढूंढती? हो गया ना दूध का दूध और पानी का। जब एक माता पिता के जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब माँ उठती है तो सबसे पहले खोजती मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। उसी तरह द्रौपदी जब सो के उठी सुबह तो पांचों पुत्रों को ढूंढना प्रारंभ किया। जब उनके रूम में गई, कक्ष में गई, तो जब चादर उठाई बोले उठो बेटा, तो कटा हुआ जब सिर देखे तो द्रौपदी जोर जोर से रोना प्रारंभ किए और कमरा लेने लगे और कहने लगे कि विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे पांचों पुत्रों का कंठ किसी ने एक साथ काट के दे दिया। जोर से रोए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज सब वहां पहुंचने में क्या हुआ? सबने देखा ये 100 को कटा हुआ, सब क्रोधमय होने लगे। और दुख की घड़ी में भगवान जब गए मारो कन्हैया, तो द्रौपदी का भगवान कौन थे पता है? कौन थे? कन्हैया के भगवान हमारे कृष्ण जी का द्रौपदी क्या रिश्ता आता था? भाई, गुड, भाई और बहन का रिश्ता था उनका। इसलिए कन्हैया कभी कभी उसे राधे कहा करते थे द्रौपदी को। कितना सुंदर मित्र। और कर्ण को भी कन्हैया राधे ही कहा करते थे। बाकी सब लोग सुरपुत्र कहते थे, लेकिन कन्हैया ने कभी उसको सुरपुत्र नहीं कहा। और आज द्रौपदी के पांचों पुत्र कटे हुए पड़े हैं। कन्हैया उनके जब गृह कक्ष में गए ना, तो बड़ा मंद मंद मुस्कान और कह रहे हैं, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मुस्कानिया पे, मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघव जी। बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी। और इसके बाद द्रौपदी भैया मन में विचार कर रही है, सोच रही है, और कन्हैया से कह दो क्या, कह दो क्या, सोच ही रही है। और कहने लगी, कन्हैया तेरे नैन बड़े गजराले, लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजराले, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े गजराले, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े गजराले, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार कान्हा जी, बलिहार कान्हा जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार कान्हा जी,
हुआ है। और इस युद्ध में एक ऐसा वीर अश्वत्थामा है जो अजर और अमर है। शीघ्र ही कहें ले चलो उनके पास। तो धर्मराज भगवान को रथ में बैठाए और अर्जुन और भीम के पीछे रथ हाँकना चालू किए। और जैसे ही रथ व्यासदेव जी महाराज के आश्रम के पास में जैसे पहुंचा, अश्वत्थामा ने रथ की गड़गड़ाहट की आवाज को श्रवण किया और अपना धनुष और अपना बाण पास में ले लिया। और रथ की पहिया की ध्वनि को सुन करके वो क्रोध का अनुभव कर लिया। और उसी समय उन्होंने ब्रह्मास्त्र को साध लिया और साध कर कह दिया कि ब्रह्मास्त्रम परम अस्य स्वपांडवाद्या परम विनाशने। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को कहा, हे ब्रह्मास्त्र जा पांचों पांडवों का वध कर दे। जैसे ब्रह्मास्त्र निकला वैसे भगवान अर्जुन के पास पहुंचे और अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन यतो अस्या परम ब्रह्म अस्त्रासनं साधनारणे। हे अर्जुन, बिना कुछ कहे ब्रह्मास्त्र को साध और छोड़ दे। और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को साध कर छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र एक आसन पर टकराने लगे। तो वेदव्यास मुनि महाराज दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में गए और कहने लगे, प्रभु अगर ये आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि वेदव्यास मुनि महाराज आप ही शांत कर दो। तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि हतयस्यावनं अर्जुन है ब्रह्मास्त्र न शांतनामयम्। अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र ले लिया। उन्होंने अश्वत्थामा को कहा कि हतोयस्यावनं विप्रो ब्रह्मास्त्र शांत स्वधारणे। अश्वत्थामा, हे विप्रदेव, तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस वहां अटल अडिग खड़ा रहा। अब सुंदर एक दूसरे का ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन इंतजार कर रहे हैं, बालक कब मां के गर्भ से बाहर आए। इधर सुंदर भगवान ने अर्जुन को कहा कि विप्रावनम ब्राह्मणस्यामनं मध्यो स्वयस्यामन द्रोणपुत्रारणे एताद चित्ता ब्रह्मयस्य सुकंठादिरवे द्रौपदारणे। अर्जुन, सामने अश्वत्थामा खड़ा है, कंठ काटने की बात किया तो सूर्यास्त होने वाला है, काट ले। तो कहने लगा, प्रभु ये तो अजर और अमर है, कैसे करूं? तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण की अगर मन की क्रांति अगर निकल जाए, ब्राह्मण अगर मन से विवेक से अगर कमजोर हो जाए, पागल हो जाए, तो ब्राह्मण को मरा हुआ मान के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का मनोस्मृति ब्राह्मण इंद्री में होता है। और कोई भी ब्राह्मण की इंद्री अगर खत्म हो गया तो समझ लो वो ब्राह्मण मरा हुआ है। तो अश्वत्थामा के सिर के ऊपर में मणि है, मणि को निकाल और जाके द्रौपदी के आंचल में दे, ये पाप दूर हो जाएगा। भीम और अर्जुन दोनों मिलकर के अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल करके खून से लथपथ लेकर आए, द्रौपदी के आंचल में दिए। और द्रौपदी के आंचल में जब दिए, द्रौपदी प्रसन्नचित्त हुई और कहने लगी कि हे प्रभु, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। भीम और अर्जुन बोले हाँ। और वहीं तुरंत ही कुंती और संपूर्ण पांचों पांडव अपने परिवार को लेकर के सुंदर पितामह के पास गए और पितामह को पूर्ण किए। पितामह वैकुंठ की यातना ग्रहण किया और वहीं से गांधारी और धृतराष्ट्र और विदुर जी को लेकर के पूरे कुरुक्षेत्र में जितने लोग मारे गए थे सबका पिंडदान देने के लिए धर्मराज गंगा घाट गए। सबका पिंडदान उन्होंने दिया, अपने कुल का, परिवार का, सबका। और वहीं से जब वापस आए तो हरि कहने लगे, कन्हैया कहने लगे कि हे धर्मराज, अब तुम्हारा सुंदर हस्तिनापुर में राज्य तिलक हो गया, तुम राजा धीराज हो, अब मुझे भी जाने की अनुमति दो द्वारिका। तो वहीं भगवान धर्मदेव जी आए तो सौ सूर्य की जैसे उनके शरीर से ऊर्जा निकल रहा था। राजा परीक्षित आंख को बंद करना पड़ेगा, सिर झुकाकर प्रणाम किए और उच्चासन पर बैठाए उनको। और उच्चासन पर बैठाए तो सब संत मुनि महात्माओं ने कहा, राजन चरण पखारो उनका। तो राजा परीक्षित ने उनका चरण धोया, पूजन किया अंगूठा का और हाथ जोड़कर बैठ गए और कहने लगे कि प्रभु सब तमय जीवन दे मोहे मुक्ति मम कारण धरे मोह माया विरक्त करणे मोहि विरधन कारण मम भय कुंठन कार उन्होंने कहा कि
प्रभु, हे व्यास नंदन, हे सुखदेव जी महाराज, मेरे पास 7 दिन का समय है। आज के 7वें दिन मेरा मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है, तो क्या आप मुझे कुछ ऐसा विधान बता सकते हो जिस 7 दिन में मैं वैकुंठ जा सकूं? तो उन्होंने कहा राजन, माना हुई यथा तन राजने मम तुय दिन वैकुंठ। राजा रामचंद्र जी के परदादा मानधाता हुआ करते थे। जब उनको 2 दिन का श्राप मिला तो 2 दिन में वैकुंठ गए थे। तुम्हारे पास तो 5 दिन का एक्स्ट्रा समय है, तुम कभी भी वैकुंठ जा सकते हो। बोले ऐसा कोई उपाय है क्या प्रभु? बोले हाँ। तो बोले कौन सा उपाय है? तो श्रीमत भगवत कथय श्रवण श्रीमद भागवत की कथा सुन राजा, निर्मुक्त होकर वैकुंठ जाएगा। और श्रीमद भागवत की कथा को कहीं कहीं पर सुधा सागर, प्रेम सागर, रस स्वागर, सप्ताह श्रवण पुराण के नाम से जाना जाता है। वही सप्ताह श्रवण की कथा को तो सुन, जिसे मुक्तिदायिनी कथा कहा गया है, युक्तिदायिनी कथा कहा गया है, भोक्तिदायिनी कथा कहा गया है और सुक्तिदायिनी कथा कहा गया है। 4 चीजों की प्राप्ति होता है। तो राजा परीक्षण करने लगे, प्रभु जब आप आ ही गए हो तो ये कथा मुझे आपके ही मुखारविंद से सुनना है। जैसे उन्होंने मंगलाष्टक पढ़ना चालू किया, संत मुनि महात्मा सब आगमन होते गए और बड़े बड़े राजा धीराज सब वहां आ पहुंचे। और सुंदर राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके मन वाचा कर्मणा लिए सुंदर चित्त होकर के पूछना प्रारंभ और हाथ जोड़े और कहने लगे कि प्रभु मैं तो मुक्ति मांग रहा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। और सुंदर राजा परीक्षित धन धान्य का मोह, पुत्र परिवार का मोह त्याग करके कहने लगे, प्रभु मुझे एक ही चीज चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा बस कीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा बस कीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा बस कीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बीमारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सत्य बात है, ठाकुर जी से अगर मांगना है तो सीधा मोक्ष मांगो। ये रुपया पैसा सोना चांदी 2 दिन का काम है, ये चलने वाला नहीं है। इसलिए मुक्ति मांगो और कहो कि प्रभु देने वाले श्याम प्रभु से और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। जीवन में अब कर दे, जीवन में अब कर दे तो
कुछ मांगना है, ये रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती एक कौड़ी कोई काम का नहीं है, ये है नहीं है ना। इसलिए कभी भी इन तो कुछ चीजों को नहीं मांगना चाहिए, अच्छी चीज मांगो जो सदैव के लिए काम है कि नहीं। तो देखो ये जो आप थारो बाजू में बैठी है ना, वो धर्मपत्नी है ना। इधर भैया लोग गौर से सुनना जी, अगला पद एक अच्छा से उठाने वाला हूँ। राजा परीक्षित क्या कहने वाले हैं? राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज पूछे, घर पुत्र परिवार पत्नी सब कहाँ है भैया, अकेले सुनने बैठे हो? तो बोले क्या करूँगा प्रभु, अब मन वहाँ नहीं रुचता। बोले अरे कैसे छोड़ के आ गए? बोले बहुत मुक्ति चाहिए, बस मुक्ति। बोले उनके बिना कैसे होगा? बोले प्रभु आया है सो जाएगा, राजा रंगा फकीर। पत्नी के लिए जो करना था मैंने कर दिया, अब पत्नी तो संग में जाने वाली नहीं है। क्यों रही है कम कि तू को मेरे प्यार की छैया करे तू, झुलक रहे हैं कम कि तू मेरे प्यार की छैया करे तू, झुलक रहे हैं कम कि तू को मेरे प्यार की छैया करे तू, झुलक रहे हैं कम कि तू को मेरे प्यार की छैया करे तू। इन माझी के नाव चले ना अब पतवार सुंदर मन वाचा कर बना लिए, एक चित्त हुए। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर पूछने लगे और कहने लगे कि प्रभु कुछ मत लो, मुझे कुछ मत लो, 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु अटल है, वो मुझे मालूम है, लेकिन प्रभु मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रक्त की धारी, चाहे जैसे रक्त बनवारी, अपने दोनों ये हाथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का चाँद, अब तो तुम्हारा दीजिए जन्म जन्म का चाँद। मेरे सिर पर रक्त धारी, मेरे सिर पर रक्त बनवारी, अपनों दोनों ये हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का चाँद, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का चाँद, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का चाँद, देना हो तो दीजिए। सिर्फ एक ही चीज मांगा कि प्रभु जब तक मैं हूँ मेरे साथ दो। और प्रभु ने सुंदर राजा परीक्षित का साथ दिया। कैसे 7 दिन उनका साथ दिया।
मन वाचा कर्मणा लिए सुंदर चित्त हुए राजा परीक्षित अब श्रीमद् भागवत की कथा की ओर बढ़ रहे और हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके सुंदर सुखदेव जी मुनि महाराज से पूछेंगे भो भो विप्रो तथोऽस्य हे विप्र हे व्यास हे सुखदेव अनुकरण करने को प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने कहा राजन मैं तुम्हारी ही मन की व्यथा के हिसाब से तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा का रसस्वादन कराऊं। और राजन श्रीमद् भागवत की कथा को प्रश्नोत्तरी कथा भी कहा गया है। कौन सी कथा? प्रश्नोत्तरी कथा। यहाँ मारो परीक्षित तो कुछ पूछने को तैयार नहीं और मैं कुछ पूछूं तो मंद मंद मुस्कुरा के छोड़ दो। देखो यहाँ राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे 24 अवतार के नाम का अनुकरण कराओ। और आज सुंदर सुखदेव जी महाराज दिवस हैं और सुंदर 24 अवतार का नाम का अनुकरण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं प्रथमादि जन्मन कारणे सनंद सनकन गंध सनातन मुनि कारण प्रथम अवतार है। भगवान का सबसे पहले जब जन्म हुआ तो 4 कुमार पुत्रों के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 5 वर्षीय पुत्र के रूप में जन्म लिए और सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति कर। और उसके बाद में जब दूसरा जन्म भगवान का हुआ तो सुंदर नारद मुनि जन जन्मकार हृदय प्रभुहार। नारद जी के रूप में भगवान ने दूसरा अवतार किया। तो नारद किनका अवतार है? नारायण का अवतार है, दूसरा जन्म है उनका। और भगवान तीसरा जन्म जब कोटि का हुआ तो तीसरा जन्म कैसे हुआ भगवान का प्रभु? तो उन्होंने बताया, कहा देवतादि यदि मनहारि तो मम भुव जन्म भवति हे जगय चिंतन त्रिवदन महारि हे तदय शरण भगवान का जब तीसरा जन्म हुआ तो भगवान ने तीसरे जन्म में सुंदर वराह अवतारण भूमि भार उद्धारण। जब भूमि की सृष्टि की संरचना हुआ तो भूमि का भार का उद्धार कराया था इन्होंने और वराह अवतार धारण किया था और हिरण्याक्ष का वध किया था। ये इनका तीसरा अवतार था। चौथा अवतार में प्रभु है ग्रीव अवतारण जब हैग्रीव नाम का असुर भगवान ब्रह्मा जी के हाथों से वेद को चुरा करके लेना त्रिव आदिवत्यन पंचनम नर नारायण पांचवें अवतार में नर और नारायण के रूप में उन्होंने जन्म लिया और बद्री नारायण में जाकर के सुंदर दोनों भाई बैठकर घोर तपस्या की और अभी तक तपस्या कर रहे हैं। बद्री नारायण कोई गया होगा तो आज भी नर और नारायण बैठेंगे वहां। बड़े बड़े व्यास लोग के एक डिग्री में बैठ पड़ा हुआ है वट वृक्ष के नीचे आज भी नर और नारायण अटल बैठे होंगे। और क्यों बैठे हैं पता है परीक्षित? 24 अवतार का भगवान का जन्म की इंतजार कर रहे हो। कल की अवतार जब उड़ीसा में होगा ना तो वैष्णवी माता से उनका विवाह होगा और जब वैष्णवी माता से जब उनका भगवान ने सुंदर 6वें अवतार में कपिल मुनि महाराज के अवतार में जन्म लिया और कपिला अवतार हुआ। और किनके घर में हुआ? तो देवहूति मैया के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और करदम मुनि महाराज उनके पिता हुए। ये 6वां नामकरण। 7वां प्रभु तो दत्तादित्रय गण जन्मय यदुग्रीवतनम मम मोहन। अनसुईया मैया के घर में दत्तात्रेय भगवान के रूप में भगवान ने जन्म लिया 4 मुख लेकर के। और ये भगवान के नारायण के अवतार थे।
उसके बाद में प्रभु तो यज्ञ हो यपुरसन दिवत यसुर दिवत पावन होरण। जब पाप बहुत चरम सीमा पर हो गया, जगह जगह असुर लोग जब संत मुनि महात्माओं को मारना पड़ा, भगवान को उनका घमंड तोड़ने के लिए ऋषभ देव के रूप में जन्म लेना पड़ा और ऋषभ देव जी के रूप में जन्म लेकर के इंद्र का घमंड तोड़ा और एक हंसी में ही ऋषभ देव जी महाराज का अग्नि पवन वेग वायु चला करता था। ये ऐसे ऋषभ देव जी के रूप में जन्म लिया। उसके बाद हरि अवतारण गजय राजे विशद कारण हरि अवतार हुआ। गजराज की पकड़ जब पैर को ग्राह में पकड़ लिया था तो हरि को गजराज ने आवाज लगाया और गजराज की मुक्ति के लिए हरि ने दर्शन किया, वो हरि अवतार हुआ। उसके बाद में पृथ्वी अवतारण दिवत कालन कल काल के प्रभु में सुंदर भगवान ने माता लक्ष्मी जी के साथ में भगवान को प्रहलाद के प्रेम स्नेह और घोर तपस्या के कारण से सुंदर नरसिंह अवतार लेना पड़ा और हिरण्यकश्यप को वध करना पड़ा था। और उसके बाद में प्रभु वामंग अवतार नय बलि मन दिवत भूमि भावन त्रिगुणादि भूमि भगवान करणे दिवत नम मम छल धरे। किसी समय में असुर राज बलि देवताओं के ऊपर जब राजा धीराज आधिपत्य कर लिया था, सब देवता भाग रहे थे, पूरी ब्रह्मांड में राजा असुर राज बलि की राजपाट था। तो भगवान ने वामन अवतार लिया, 3 भाग भूमि का दान दिया और राजा बलि को छल करके रसातल सूत लोक में भेजा गया। ये वामन अवतार है। उसके बाद में परसूय रामन छत्री विनसत हारणम मनुधारण। उसके बाद में जब दुष्ट क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों का अपमान करने लगे तो परशुराम जी महाराज ने 21 बार विहीन किया था इस भूमि को क्षत्रियों से और बार बार ब्राह्मणों को दान दिया। और उसके बाद में प्रभु व्यास हुय जनमन दिवत काल पुराण वृत्तमहारण। परशुराम के बाद में व्यास देव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म त्रेता जब आया युग त्रेता का तो राजा रामचंद्र जी महाराज स्वयं भगवान नारायण के रूप में जन्म लिए और लखनलाल फणिन्द्र के रूप में जन्म लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा को प्रतिष्ठापना करके सुंदर वैकुंठ की यात्रा की। और उसके बाद में प्रभु कृष्ण हुई अवतार द्वापर में भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने जन्म लिया, बलदाऊ जी उनके साथ जन्म लिए और पूरा धरती को पाप रहित मोक्ष को दे करके भगवान वैकुंठ की यात्रा ग्रहण किए। और उसके बाद में प्रभु तो उसके बाद में मैं अपने राजा परीक्षित से पूछना चाहूंगा भगवान का 23वां अवतार कौन सा है? नहीं बता। भूत हुय जनमन कान भंगन चित्त मन वन सारण। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ये 23वें अवतार थे भगवान नारायण का। भगवान खुद 23वें अवतार है और उन्होंने एक ही चीज दान दिया और दान में क्या दिया? दानम शरणं गच्छामि। बुद्ध ने भिक्षार्थी शरणार्थी का ज्ञान दिया, लोगों को बताया भिक्षा मांगने के जब नारियां अंग भंग होना प्रारंभ होगी, नारियां छोटी छोटी बाल रखना चालू करेगी, छोटी छोटी कपड़ा पहनना चालू करेगी, तब कल्कि अवतार होगा। देखने को मिल रहा है आजकल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लक्षण है ना? और जो माँ अब की कथा है, कल की कथा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कल की कथा में कौन कौन सी कथा आएगी। भगवान का विराट रूप का दर्शन, ब्रह्मा जी का आदित्य का रूप होना, ब्रह्मा जी के शरीर से परिपूर्ण 17 मानस पुत्रों के जन्म होना, सरस्वती मैया को अपने कंठ से जन्म देना और सुंदर पृथ्वी का निर्माण करना। पृथ्वी का निर्माण हो जाने के बाद में
हिरणाक्ष के द्वारा पृथ्वी को समुद्र के तल में डुबाना और हिरणाक्ष का वध होना, भूमि का भार का उद्धार होना और सुंदर भूमि की संरचना होना, चर अचर सूक्ष्म स्थूल जीवों की उत्पत्ति होना, उद्धव प्रसन्न विदुर प्रसन्न। आवागमन जो है ना मेरे तो कौन मरेगा, इसलिए दुरागमन का जो साधन है ना लगा हुआ है। तो कैसे लगा हुआ है? जैसे जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया, आवागमन मिली दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे, कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने हो प्यारे, कोई न परवाने। हमारे बीच एक नेता आए हुए किशन भाई, उनको एक बात बता रहा हूँ, गौर से सुनना। जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, वो प्यारे कोई न परवाने, वो प्यारे कोई न परवाने। नेताओं के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि चापलूस की जिंदगी आ गया और चापलूस में रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज गौर करना, नेताओं के संग में रहना अपने आप को पूरे करकट में ढकेलने के समान है, कब बर्बाद करके समझ में ना आए। इसलिए एक अच्छी बात बता देता हूँ आपको, साधु संग की संगत कर लो, साधु संग की संगत कर लो, साधु संग की संगत कर लो, साधु संग की संगत कर लो। ये सच्ची गवर्नमेंट, दुनिया में और गवर्नमेंट पास नहीं है। साधु संत की जो गवर्नमेंट है ना वही सफल है, बाकी सब डिफाल्टर है। 55 साल में पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद किए बैठे है कि नहीं। इसलिए अगला 2.5 साल के बाद क्या करना है, क्या सोचना, सोच समझ के करना, क्योंकि ऐसे बेबुनियाद गद्दार लोगों को बिल्कुल दूर कर देना है कि नहीं। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि ऊपर बैठे लोग मारो बात सुने, क्योंकि कहते हैं थक गया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनने को तैयार नहीं। मारो मन तो करता है जीवन भर इनके हाथ से बाग बोर्ड छीन दो और अपाहिज बना दो इनको, लेकिन मेरे बस में सब चीज नहीं है, ये गद्दार है सब। तो ये बात मैं बताना चाहूंगा, और ये बात किशन भाई को भी बताना चाहूंगा मैं कि सुन लो, समझ लो, गौर कर लो, जीवन अभी भी बचा है, समझ लो, अच्छे जियो, क्योंकि यहाँ तो और ज्यादा निशाना मत बनो, इसलिए समझ जाओ अभी भी समझ है ना। इसलिए बता रहा हूँ, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत के कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। चंदन चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परवाने।
की आरती है आरती। भागवत भगवान की पापियों को पाप पापियों को पाप से है आरती। पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाले की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है। प्रभु विनय और न दूजा
मन भरत शत्रुघ्न ये चारों भैया हो स्वामी ये चारों जगत ज्योति जलावे हो श्री राम मैया ओ जय 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 कृष्ण हरे हरे